महाराष्ट्र में महीने भर के अंदर एक के बाद एक हाल के वक्त के दो बड़े सेक्स स्कैंडल सामने आए। एक महाराष्ट्र के नासिक में पिछले महीने शायद 18 मार्च की बात है, जब खरात नाम का एक ज्योतिषी, भोंदू बाबा जिनका निकनेम, वो अंक गणित के ज्योतिषी और उसी के हिसाब से लोगों की तकदीर बताने वाले, कहानी आपको डिटेल में सुनाई है। और जो इस भोंदू बाबा के शिकार थे वो सारी टॉप बड़े घरानों की महिलाएं, आईएएस, आईपीएस, विधायक, सांसद, पार्षद, यहाँ तक के मंत्री, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है। तो 100 से ज़्यादा ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि चूंकि ये सारी बड़ी घरानों की महिलाएं हैं, बात रुसवाई इज्जत की है, तो कोई भी शिकायत करने उस तादाद में सामने पुलिस के नहीं आ रहे और इसीलिए पुलिस इंतजार कर रही है। सेम इसी नासिक से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है अमरावती। अमरावती भी महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है, लगभग 8 साढ़े 8 लाख की यहाँ की आबादी है और यहाँ का एक टाइगर रिजर्व बड़ा फेमस है। इसी अमरावती के ग्रामीण और शहर, इन दोनों इलाकों से क्योंकि पुलिस बटी हुई, एक अमरावती सिटी पुलिस है और एक अमरावती ग्रामीण पुलिस है, यानी रूरल पुलिस। 11 अप्रैल को अचानक अमरावती शहर के कई मोबाइल पर कुछ वीडियो और तस्वीरें तैरने लगती हैं। खासतौर पर एक सोशल मीडिया ऐप है टेलीग्राम। अब टेलीग्राम पर जब ये तस्वीरें तैरने लगी तो एक साथ बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो थी, 100 से ज़्यादा। लेकिन ख़ास बात यह थी कि इन 100 से ज़्यादा वीडियो में या तस्वीरों में जो लड़कियां थीं उनके चेहरे करीब 8 लड़कियों के थे, पर वीडियो अलग अलग एंगल से शूट किए हुए थे जो सोशल मीडिया पर बांटे जा रहे थे या किसी ने टेलीग्राम ऐप पर डाल दिए। अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद वहाँ के लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने कुछ लड़कों को पहचाना, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर वीडियो में उस वक्त एक ही लड़का था और वो लड़का उसी शहर का लोकल, बल्कि अमरावती ग्रामीण इलाके का। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कहा ये तो फलाना लड़का है। अब इसके बाद अगले 2 दिनों के अंदर ये वीडियो बुरी तरह से इस शहर में बंटने लगे। इत्तेफाक से उड़ते उड़ते ये खबर और फिर तस्वीरें अमरावती ग्रामीण पुलिस तक पहुंची। जब पुलिस ने देखा, फिर पुलिस ने अपने मुखबिरों से पूछताछ की तो पता चला कि ये अमरावती का ही मामला है। लड़के अमरावती ग्रामीण के हैं, लेकिन जो वीडियो शूट हुआ है वो अमरावती सिटी का है। तो केस अब दर्ज होना है पुलिस स्टेशन में, लेकिन केस तभी दर्ज हो जब कोई कंप्लेनेंट हो, कोई शिकायत करता हो। कोई शिकायत करता आया नहीं तो पुलिस क्या करे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वीडियो और ये सारे वायरल हो रहे हैं और बहुत ही अश्लील तस्वीरें, और उन तस्वीरों में ख़ास बात यह कि ज़्यादातर में बच्चियाँ, नाबालिग लड़कियाँ, क्योंकि वीडियो देख कर ही पता चल जाता है कि इनकी उम्र क्या है। तो वो पुलिस तक पहुंची, कंप्लेनेंट कोई आया नहीं। तब अमरावती पुलिस ने खुद ये तय किया कि हम सू मोटो लेते हुए, यानी खुद ही संज्ञान लेते हुए इस मामले का, और एक मामला दर्ज करते हैं और इसकी तफ्तीश शुरू करते हैं। तब अमरावती ग्रामीण पुलिस ने मामले को दर्ज किया खुद ही, बिना किसी कंप्लेनेंट के। कोई शिकायतकर्ता नहीं आई, ना कोई उसका परिवार आया, और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उन वीडियो को देखा, अपने मुखबिरों से बात की, और इसके बाद 2 लड़कों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। पहले तो एक गिरफ्तारी, उसके कुछ घंटे बाद दूसरी। जो पहला गिरफ्तार हुआ उसका नाम था अयान अहमद तनवीर, 19 साल की सिर्फ उम्र है इसकी। अयान अहमद तनवीर से जब पूछताछ की गई तो फिर एक दूसरे लड़के की गिरफ्तारी हुई। इसका नाम था उज़ैर खान इकबाल। एक धुरंधर फिल्म में उज़ैर बलोच भी देखा होगा आपने, लयारी का, बट ये उज़ैर खान है। तो इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, इनसे पुलिस ने पूछताछ की तो शुरुआती कहानी सामने है। अयान और उज़ैर ये दोनों ही अमरावती ग्रामीण इलाके के रहने वाले। उज़ैर की उम्र 20 साल, अयान की उम्र 19 साल, मतलब बिल्कुल टीनेजर। अब इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों दोस्त हैं और करीब अच्छी खासी 5-6-7 साल पुरानी दोस्ती है। दोनों हर जगह साथ जाते आते, एक दूसरे का जन्मदिन भी मनाते। फिर जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, अभी भी उसी दहलीज पर है, एक अजीब शौक आया। दोनों को गर्लफ्रेंड बनाने का शौक। ठीक है,
लड़के या इस उम्र में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके शौक बड़े अजीब हो गए। अब अगर उज़ैर बताता कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो अयान कहता मेरी 2 है, अयान कहता मेरी 2 है तो उज़ैर कहता मेरी 3 है। अब फिर ये हुआ कि हम कैसे माने, तुम हो सकता है झूठ बोल रहे हो, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। तब इन दोनों के बीच में किसके पास ज़्यादा गर्लफ्रेंड है इसका कंपटीशन शुरू हो गया। सोचिए, सिर्फ 19 और 18 या 20 साल की उम्र के लड़के हैं यहाँ, मतलब वो बहुत सारे कहते हैं ना कि एक गर्लफ्रेंड को ही रखना कितना मुश्किल हो गया, और इनके बीच में ये कंपटीशन चल रहा है। तो इसी कंपटीशन के चलते इन लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाना शुरू किया। अब धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया पर भी गए, वहाँ पर भी इन्होंने देखा कि उस शहर की कितनी लड़कियाँ हैं, उन्हें क्या शौक़ है, क्या पसंद है। फिर वो दोनों सोशल मीडिया की लड़कियों को एक दूसरे को तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहता है ये मेरी है। फिर ये हुआ कि कैसे माने। तब छोटा शहर है, 8-8.5 लाख की आबादी है। छोटे शहरों में अमूमन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खुलकर मिलना लोगों की नज़रों में आने के लायक होता है। तो इन्हें पता चला कि इसी शहर में, अमरावती सिटी में, एक जगह है जिसका नाम है कटोरा नाका। इस कटोरा नाका में एक कमल रेजिडेंसी नाम की बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर किराए पर एक फ्लैट है। इन्होंने मिलकर एक किराए पर फ्लैट खरीदा, और उस फ्लैट अब दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते, वहाँ तन्हाई में मिलते। बट साजिश ये थी कि दोनों उस तन्हाई के पल को कैमरे में कैद कर लेते। अब कभी अयान जाता, कभी उज़ैर जाता, और इस तरीके से ये वहाँ जाकर तस्वीरें उन लम्हों की कैद कर लेते। अच्छा, इस अपार्टमेंट में कई सारे और भी लोग रहते थे। उन्होंने देखा यहाँ अक्सर इस फ्लैट में लड़के लड़कियाँ आती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा माहौल ख़राब होगा, परिवार के लोग रह रहे हैं। मकान मालिक से बात की, उन्होंने कहा भैया मेरा कमरा, मेरा फ्लैट मैं जिसे दूँ, तुम चुप रहो। वो चुप हो गए। अब यहाँ जो लड़कियाँ आती वो जनरली या तो बुरके में होती, चेहरा ढका होता है, या स्कार्फ या दुपट्टा, ताकि कोई देख ना पाए। अमूमन सोसाइटी से बचने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तब कुछ कैमरों में लड़के तो हैं, लड़कियां कभी चेहरा साफ आया नहीं, पर यह सिलसिला चलता रहा। और इन दोनों की इस कंपटीशन में, होड़ में, लड़कियों की तादाद, इनकी गर्लफ्रेंड की तादाद बढ़ती रही, और सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। तभी अप्रैल का महीना आता है। अप्रैल के महीने में अचानक अयान और उज़ैर, जो दोनों दोस्त हैं अब तक, और दोनों इस कंपटीशन के 2 किरदार हैं, और इसके चक्कर में न जाने कितनी ही मासूम और नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर, मोहब्बत का झांसा देकर उस फ्लैट तक ले आए। और लाए तो लाए उनकी तस्वीरें चोरी छुपे, या कई बार उनको दिखाकर भी कैद करेंगे, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे जिनसे साफ पता चल रहा है कि इन लड़कियों को पता है कि ये शूट हो रहा है। अब पता नहीं उन्होंने क्यों इजाज़त दी। तो खैर ये चलता रहा। अप्रैल के महीने में 2 दोस्तों में, यानी कि अयान और उज़ैर में झगड़ा हो जाता है। उसकी वजह ये थी कि अयान कुछ पैसे मांगता उज़ैर से। इससे पहले भी दोनों दोस्त एक दूसरे को उधार देते थे, लौटा देते थे, कभी नहीं लौटाते थे। उसने फिर मांगा, उसने कहा कि इस वक्त मेरे पास है नहीं पैसे, नहीं देंगे। अच्छा, ये दोनों दोस्त एक दूसरे के उस फ्लैट के वीडियो को सेंड किया करते थे आपस में, तो दोनों के मोबाइल में था। तो इधर पैसे दिए नहीं। फिर इत्तेफाक से इसी दौरान में सोशल मीडिया पर इन दोनों दोस्तों ने एक लड़की को देखा और डिस्कस करने लगे। उन्होंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दूसरे ने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरे पास इतनी गर्लफ्रेंड है, इसको छोड़ दे, मुझे इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने दे। इस पे दोनों में खटपट हो गई। तो ये चलता रहा। जब उसने कहा कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तो दूसरे दोस्त को गुस्सा आया, पैसे दिए नहीं थे। उसने कहा मैं तेरे सारे वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुझे वायरल कर दूंगा। उसने कहा कि तुझे जो करना है कर। उसे लगा उसके वीडियो मेरे पास है, मेरे वीडियो उसके पास है, वो क्यों डालेगा। लेकिन वो सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि सचमुच उज़ैर ने वो सारे वीडियो टेलीग्राम ऐप पर डाल दिया। अब ये डाला, एक दिन तक तो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इस वीडियो की तादाद बढ़ने लगी और अमरावती शहर के कुछ लोगों ने पहचाना कि इस वीडियो में कौन है, ये लड़का तो कहीं देखा हुआ है, तो फिर पता चला कि ये तो अयान है। और इसके बाद बातें शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंचा, कुछ पॉलिटिशियन ने देखा। अब इस वीडियो में बहुत सारी वो लड़कियां जो बच्चियां हैं, छोटी उम्र की हैं, और कुछ इसमें बुरके में। पुलिस को लगा कोई कंप्लेंट आ नहीं रहा। पुलिस ने अपील करनी शुरू की कि अगर कोई भी है परिवार, हम
चाहते हैं कि महिला पुलिस अफसर हमने तैनात किया, हमने मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट कीजिए, थाने नहीं आइए, आप कहें तो हम आपके घर आएंगे, शादी वादी में महिला या किसी गुप्त स्थान पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई ना समझ पाए, वहाँ आइए, अपनी कंप्लेंट लिखाइए और आपकी कंप्लेंट हम उसी वक्त महिला जो लिखेगी पुलिस अफसर उसको सील बंद कर देंगे और वो सीधे कोर्ट में खुलेगा, तो कोई नहीं पढ़ पाएगा सिवाय उस महिला अफसर के और जो सामने लिखा रही है। बट 5 दिन हो गए, अभी तक एक भी शिकायतकर्ता, एक भी कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं आई, यहाँ तक कि उनका कोई परिवार नहीं आया। अमरावती पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आइए, क्योंकि ये मामला संगीन है। अब पुलिस जांच कर रही है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों अकेले नहीं हैं, इनके और भी दोस्त हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खेल में कई लोग शामिल हैं। अयान अहमद तनवीर के अलावा उजैर खान, ये दोनों को तो शुरू में पकड़ा, फिर पकड़ा गया मोहम्मद साद साबिर को, इसकी भी उम्र 22 साल है। फिर पकड़ा गया तबरेज़ खान, इसकी उम्र 24 साल है। फिर पकड़ा गया आइफाज खान, बल्कि अल्फाज खान, ये 26 साल का है, शायद सबसे सीनियर यही है। इसके अलावा मोहम्मद इमरान, इसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। शेख नवेद 21 साल, मानव दीपक सुगंधे 20 साल। तो अब तक ये 8 लड़के इसमें पकड़े गए और इन 8 के 8 से पुलिस पूछताछ कर रही है। जो पूरी कहानी आई है इसमें 2 चीज़ें हैं। जिन लड़कियों को, इनमें से मैक्सिमम लड़कियों के जो पुलिस है उनके हिसाब से, उनको ये पता ही नहीं था कि उनकी तस्वीरें चुपचाप कैमरे में कैद की जा रही उन तन्हाई के पलों की, और वो ज़्यादातर मैक्सिमम इसमें नाबालिग लड़कियां हैं और ज़्यादातर लड़कियां इसी अमरावती सिटी और अमरावती ग्रामीण की हैं। इनको मोहब्बत के जाल में फांसा कि तुमसे प्यार करते हैं, इन्हें कई बार इधर उधर रेस्टोरेंट में भी ले गए और फिर लास्ट में इसी फ्लैट में लाते। हालांकि एकलौता फ्लैट है जो कमल रेजिडेंसी, इस पर भी डाउट है, इसलिए कि कुछ तस्वीरों में जो बैकग्राउंड, जो दीवारें और बाकी चीज़ें वो अलग दिख रही है। पुलिस बाद में जब सच्चाई पता चली तो इस फ्लैट पर पुलिस पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो वहाँ देखा कि ताला लगा हुआ है। उस वक्त एक मानव नाम का लड़का था जिसको खबर मिल गई कि पुलिस यहाँ आ रही है और उसने उस फ्लैट में ताला लगा और भाग गया। पुलिस ने ताला तोड़ा, अंदर की तलाशी ली, वीडियो में जो पूरा बैकग्राउंड दिख रहा उस फ्लैट का देखा और फिर इस फ्लैट को सील किया। इसके ओनर से भी पूछताछ हो रही है, पड़ोसियों से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा हम तो कब से कह रहे थे कि यहाँ लड़के लड़कियाँ आती हों, देर रात तक रुकते हैं, बट मकान मालिक ने कभी कुछ किया नहीं। तो अब पुलिस इसके अलावा और कौन सा फ्लैट है, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक का मामला है, इसकी भी जांच कर रही है। इन लड़कों के बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक जितने भी मामले आए और कुछ जो विक्टिम हैं, इनमें से 8 लड़कियों की पुलिस शनाख्त कर चुकी। उस वीडियो को देखकर उनका नाम पता, सब कुछ पता है पुलिस को। उन्हें कुछ इज्जतदार लोकल लीडर के जरिए उनके फैमिली को कांटेक्ट किया गया, कहा गया कि आप लोग कंप्लेन जैसे हो, आपका नाम नहीं आएगा, आपके पहचान उजागर नहीं होगी। लेकिन रुसवाई, इज्जत और शर्म के मारे कोई भी लड़की या उसका परिवार सामने नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, ये वो लड़कियां हैं जिनकी कल को शादी होंगी और अगर पता चले कि इन वीडियो में वो लोग हैं, उनका चेहरा है, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और परिवार को ये डर है कि एक बार अगर पुलिस में गए तो फिर पुलिस से कोर्ट तक, तो वैसे ही उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। तो ऐसे मामलों में दोहरी मार पड़ती है विक्टिम को। एक, वो इस धोखे का और उसका शिकार हुई है। 2, कोर्ट अदालत जाती हैं तो फिर समाज की नज़रों में वो एक तरह से उनकी रुसवाई होती है, तो फिर वो क्या करें। इसीलिए अमरावती पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने बार बार अपील करके ये भरोसा दिया है कि न सिर्फ आपका नाम, आपका पता, आपकी असली पहचान न उजागर होगी, ना आप जो कंप्लेंट देंगे वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। खुद एसपी साहब ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो आपका बयान होगा, जो एक फीमेल पुलिस अफसर नोट करेगी, वो सीलबंद होगा और अगर वो बयान लीक हुआ तो समझ लीजिए मैं कल्प्रिट हूँ। लेकिन इन तमाम भरोसे को देने के बावजूद अभी जब आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, 11 से आज 17 अप्रैल हो गया, एक भी विक्टिम या फैमिली सामने नहीं आई। हालांकि अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने यह भी कहा है कि एक तरह का स्कैंडल तो है, लेकिन इन लड़कों ने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अलावा क्या इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया, क्योंकि ऐसे केस में सबसे आसान चीज़ होती है ब्लैकमेलिंग। अगर आप किसी का रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैमरे में है, तो फिर इज्जत के नाम पर तो आप उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर वो लड़की क्या, बेचारा पूरा परिवार कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। बट अभी तक इसमें
अमरावती पुलिस ने जो रिकॉर्ड पर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पिछले 5-6 दिनों में ब्लैकमेलिंग वाला भी कोई एंगल सामने नहीं आया। हो सकता है केस जैसे से आगे प्रोग्रेस करे तो आए, क्योंकि अभी एक्यूज की ही तादाद बढ़ रही है, 2 से 8 तक पहुंच गए हैं। तो इन सभी का रोल क्या है एग्जैक्ट, इसके पीछे का असली मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें इस वक्त अमरावती पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अफसोसनाक, मतलब अगर इस उम्र के आज के 18, 19, 20, 22 साल के लड़के इस तरह की कंपटीशन करने लगे, इसकी एक वजह बहुत सोशल मीडिया भी है, जिसने हर हाथ को फ़ोन दिया है। और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो किन किन रास्तों पर जा रहे हैं, कई बार तो खुद घर वालों को, माँ बाप को भी पता नहीं होता। लेकिन अगर हमारी नौजवान पीढ़ी इस तरीके की हरकत करे तो फिर फिक्र तो होती है। तो अमरावती पुलिस की जांच जारी है। हालांकि इसमें एक सवाल यहाँ ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई विक्टिम नहीं आता सामने या उनका परिवार, तो केस का क्या होगा, अदालत में केस कहाँ ठहरेगा, क्योंकि वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंप्लेनेंट कोई नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ। तो फिर तो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ चेहरा देखकर ही आसानी से समझ में आ रहा है कि ये बच्ची 18 साल से कम की है, हो सकता 15 की, हो सकता 16 साल की हो। तो जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके हिसाब से कंप्लेंट सामने आए ना आए, अगर आपने उसे झांसा देकर, मोहब्बत के बहकावे में बहला फुसला कर उसके साथ रिलेशन बनाया और इस तरह की तस्वीरें उतार ली, तो फिर यहाँ कानून कहता है कि ऐसे में कंप्लेनेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो माइनर है तो पॉक्सो एक्ट सीधे सीधे उसकी गिरफ्तारी और अदालत में उसको सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वहाँ मोटिव जो है बिना कंप्लेनेंट के ही पता चल रहा है कि आपने एक नाबालिग के साथ संबंध बनाए, वो गैर कानूनी है। तो कंप्लेनेंट आए ना आए, अमरावती पुलिस का यही कहना है कि उनके पास काफ़ी सफिशिएंट अभी एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बट हो सकता है, उम्मीद हारे नहीं है कि कुछ ऐसा परिवार हिम्मत दिखाएगा, हौसला दिखाएगा और सामने आकर कंप्लेंट करेगा, तो फिर ये एक और मजबूत केस बने।